स्टूडेंट, हम लोगों का जो मोशन चल रहा था उसमें कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। तो मोशन में एक टॉपिक छूटा हुआ था सर्कुलर मोशन, तो वो कुछ भी नहीं है, बस जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो किसी एक सर्किल में घूमेगा या ट्रेवल करेगा तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो बस आपके सिलेबस में बस यही दे रखा है कि बस बताना इसको आपको सर्कुलर मोशन, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला ये सब नहीं देखना उसमें। तो देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो भाई एसटी कर्व दे रखा है, ये मान ये टाइम जो दे रखा है सेकंड में दे रखा है, और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में दे रखा है। तो इसमें दो क्वेश्चन लिया हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी मैं बताया था कि एसटी कर्व में जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट होता है वो स्लोप देखते हैं, बस स्लोप ही देखना होता है और कुछ भी नहीं। तो पूछ रहा है कि इन तीनों में से सबसे तेज कौन है। तो आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों में सबसे तेज कौन है, तो जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा, मैं बोला था बस स्लोप ही फाइंड करना रहता है। तो देखिए ये जो स्लोप होता है ना वो एक्स एक्सिस से, यानी कि जो टाइम से बनाएगा तो उससे जो स्लोप होता है। तो मान लीजिए अगर ये इधर भी रहता, यहाँ एक्स एक्सिस को तो कट नहीं किया, तो अगर मान लीजिए इधर रहता तो ये वाला यहाँ आता और ये वाला कहीं यहाँ आता। तो अगर ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली आपको दिखेगा भी कि अगर यहीं से एक लाइन आप मान लें ऐसे, तो दिख रहा है ये इतना स्लोप है, यानी कि थीटा या एंगल जो है, तो एंगल जिसका जितना बड़ा रहता है स्लोप भी उसका उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि स्लोप tan थीटा होता है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा क्लियर कि ये वाला थीटा इतना है और ये वाला यहाँ से ये इतना और ये इतना। तो देखिए सबसे जो बड़ा वाला है वो अगर फास्टर की बात पूछा तो जिसका एंगल जितना बड़ा होगा यानी कि उसका स्लोप उतना बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि ये वाला स्लोप सबसे ज़्यादा है। तो अगर फास्टर की बात करें तो इसमें आपको आंसर लिख देंगे ए, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है वो सबसे तेज है इसका स्लोप, क्योंकि अगर ये रीजन है तो बिकॉज स्लोप क्या है इसका, स्लोप इज हाई, इसका स्लोप हाई है यानी कि ज़्यादा है स्लोप। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ये किसी भी एक पॉइंट पे तीनों एक पास गए हैं क्या। तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते गया, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। तो आपको दिख रहा है जो ये पॉइंट यहाँ डिनोट किया है, ये दोनों पॉइंट आप सभी पॉइंट को देख लीजिए किस किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो देखिए जब ये पॉइंट है यही दोनों सेम पोजीशन पे है, ये देखिए ये पोजीशन ये तो है प्लस डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं, लेकिन थर्ड वाला यहाँ नहीं है। अगर इस वाले पॉइंट को देखते हैं तो इस समय जो ए है हमारे पास और जो सी है वो सेम पॉइंट पे है, लेकिन इस यहाँ सी और ए है तो बी नहीं है। और इस वाले पॉइंट पे देखते हैं तो बी और सी सेम पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ ए नहीं है। तो क्या एक कभी भी तीनों एक पॉइंट पे आए, तो नहीं, इसका आंसर होगा नो। अब क्लियरली ग्राफ में आपको दिख भी रहा होगा। तो एक और एक्सरसाइज लेते हैं इस पे, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसका। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेट करने के लिए पहला जो बोल रहा है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का लेने का मतलब जो है हमारा ये यूनिट है, जब जितने भी यूनिट हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग मीटर पर सेकंड देखे हैं, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो देखिए करते क्या है कि या तो आप जो एक्सीलरेशन है वो भी किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेट कर लीजिए, या तो वो मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये जो हमारे पास देख रहा है यूनिट, ये देखिए किलोमीटर पर आवर है यानी कि वेलोसिटी है। तो ये जो हमारे पास है वो 18 से चेंज हो रहा है 36 में। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर इससे देखा जाए गिवन क्या है हमारे पास, तो लिख रहा हूँ गिवन दिया है, क्या दिया है आपके पास, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी से u से डिनोट करते हैं। तो u जो दे रखा है वो दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, ऐसे में बोला था। या तो ऊपर जब जाता है तो ये नीचे का पावर -1 हो जाता है, और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दे रखा है फाइनल वेलोसिटी ये हमारा v से डिनोट होता है, ये दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगर ये हमारे पास ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, अगर इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो देखिए ऊपर किलोमीटर और नीचे आवर है। तो अब देखिए करते क्या है, ऊपर किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए और आवर को आप सेकंड में बदलिए। तो देखिए ये आपको दे रखा है 18
अब इसमें देखिए, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये हुआ हमारे पास मीटर, ये किलोमीटर को, और नीचे हमारे पास था ना डिवाइड में आवर, तो 1 घंटे में कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 3600। तो हमारा इतना हो जाएगा, ये 00 कट जाएगा, ये हमारे पास 5 2 से और 18, और ये 18 से 18 कट जाएगा। तो जो हमारे पास u आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, ये जब मैं ये कट कर रहा था तो ये 18 था, तो ये 5/18 आया। तो अगर डायरेक्ट ही फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है, तो अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है ना, तो 5/18 याद रख लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस जो 36 दे रखा है इसमें कितना कर दीजिए 5/18, ये हो जाता है हमारा मीटर पर सेकंड। तो या तो आप इसे फॉर्मूले की तरह याद रख लीजिए, जब भी किलोमीटर पर आवर में आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो 5/18 जो होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हो, तो हमारा यूनिट किस में चेंज जाता है, मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं याद रखना तो आप ऊपर देखिए, किलोमीटर है तो उसे मीटर में चेंज करिए, और आवर है तो उसे सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो अगर वो कट पीट को उतना आ जाएगा, या आप याद भी रख सकते हैं। तो हमारे पास जब इसे कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमारा गिवन डाटा। एक चीज़ और दिया था कि इन 5 सेकेंड, तो हमारा जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड हमसे पूछा एक्सेलरेशन, तो अपने पास 3 इक्वेशन होता है। जब भी इस तरीके का इक्वेशन दिखे तो आपको देखिए 3 इक्वेशन याद रहेंगे तो अच्छी बात है, और याद रखना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको कोई देगा नहीं। ये हमारा v = u + at होता है, s = जो हमारा ut + ½ at² होता है, और सेकंड थर्ड जो होता है v² = u² + 2a। तो आप देखें, गिवन डाटा से आपको एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में मिलेगा। ये वाला लगाएंगे तो भी एक्सेलरेशन मिलेगा, ये वाला लगाएंगे तो भी, ये वाला लगाएंगे तो भी। लेकिन आपको पास जो दे रखा है वो u दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है। तो आप ऐसी क्वांटिटी को ढूंढेंगे या ऐसे इक्वेशन को इसमें देखेंगे जिसमें बस यही डाटा अवेलेबल हो और एक डाटा बस न अवेलेबल हो। तो देखिए, आप इन तीनों से आपको दिख रहा होगा क्लियर कि अगर ये वाला इक्वेशन हम लोग लगा दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो अपने पास v है, u भी है, a नहीं है और t भी है। तो अगर इस वाले इक्वेशन को लगा देते हैं तो हम लोग इजीली फाइंड कर देंगे। लेकिन अगर कोई लड़का बोलता है कि नहीं सर, जब तीनों इक्वेशन सेम है तो आप एस वाले लगा दीजिए, ये वाला लगा दीजिए सेकंड इक्वेशन, तो इसमें दिक्कत उसके सामने ये आएगी कि ए भी नहीं पता रहेगा। देखिए, यू तो पता है, टी भी पता है, यहाँ ए नहीं पता और यस नहीं पता है। तो आप इसमें 2 क्वांटिटी ऐसी होंगी जो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। बस इनमें रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं कि किसका वेरिएशन किस टाइप से है। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें तो टाइम नहीं है, लेकिन ये दिया है और ये दिया है, और ए भी नहीं पता है आपको और एस भी नहीं पता है। तो ये वाला भी इक्वेशन लगाएंगे तो आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में बस रिलेशन मिलेगा। ये वाला लगाएंगे तो भी, लेकिन ये वाला लगाएंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूँ। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लगाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, v = u + at। आप यहाँ वैल्यू पुट करिए। ये दे रखा है आपको 10 = ये u दे रखा है 5, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस ए आपको नहीं पता, ये कैलकुलेट करना, और टी दे रखा है 5। तो आप इधर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 10 - 5 = ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो 5a हो जाएगा, और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 5, और ये = 5a। इन दोनों में रिलेशन देखें तो मल्टीप्लाई का, तो ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इधर आया, ये यहाँ लिखता हूँ, तो जब ये दोनों इधर आए तो a बराबर लिख देता हूँ, ये इधर हो जाएगा 5/5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1, और a की जो हमारे पास यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से a फाइंड कर लिए। अब देखिए, ये स्पेस न होने की वजह से मैं इसे रफ करता हूँ, स्पेस न होने की वजह से रफ करता हूँ, और यहाँ आपको डिस्टेंस निकालता हूँ। तो देखिए a की वैल्यू भी लिख देता हूँ, यहाँ पहले लिख लेता हूँ a की वैल्यू क्या दे रखा है, ये भी आपको अब गिवन डाटा ही हो गया, a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपने कैलकुलेट किया, आप सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए अब देखिए, यहाँ से a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें आप सेकंड इक्वेशन अगर पुट करते हैं, यहाँ देखिए सेकंड इक्वेशन, तो आपको चाहिए यही डिस्टेंस चाहिए जो कवर किया है ये कार। तो देखिए सेकंड इक्वेशन है, तो देखिए आपको s कैलकुलेट करना है, u दे रखा है, ये t भी दे रखा है,
ये 1/2 तो ये तो पता ही है, ए यहाँ से फाइंड कर लिए हम लोग, और टी स्क्वायर। तो अगर सेकंड इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ लगा सकते हैं, एक ही वैल्यू है। तो एस इक्वल्स टू जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, यू दे रखा था, कैलकुलेट किया था हम लोग 5, और टी दे रखा है ये भी 5 प्लस 1/2, ए जो हमारे पास आया वो 1 आया, और ये जो हमारे पास टी था वो भी 5 ही था। क्वेश्चन में देखिए ये 5, तो ये 5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 25। इसे कट कर लेंगे तो 12.5 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 37.5 मीटर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आंसर आया। लेकिन कोई लड़का अगर ये बोलता है कि नहीं सर मुझे तो ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करना था टाइम का, मुझे ये लास्ट इक्वेशन यूज करना था, तो वो फ्री है। तो देखिए अगर लास्ट इक्वेशन वो लड़का यूज कर देता, जब ये फाइंड कर लिया, तो मैं बोला हूँ कोई सा भी इक्वेशन लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन में लगाता हूँ, तो v जो हमारे पास आया था वो 10, तो 10 का स्क्वायर कोई लिख सकता है, इक्वल्स टू ये हमारे पास u है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस 2as 2, और a के जगह पे आपको 1 रखना है, 1 अभी आपने a कैलकुलेट किया तो 1 इंटू यस, तो ये हो जाएगा हमारे 100, ये हो जाएगा हमारे पास 25, और हमारे पास 2s हो जाएगा ये, और इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 2s, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 75 बचेगा इक्वल्स टू 2s, और 2s को पूरा का पूरा इधर लिख देता हूँ 2s, और ये इक्वल्स टू 75। तो ये जब इधर जाता है तो आपको पता है डिवाइड हो जाए, इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, तो s इक्वल्स टू 75/2, और ये हमारे पास 37.5 मीटर। तो हमारे पास देखिए अब आपको कोई सा भी इक्वेशन लगाना है, बस जिसमें एक ही कोई अननोन हो वही वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो आप फिर यहाँ सेकंड से भी कैलकुलेट किया तो भी आंसर सेम, और थर्ड से इक्वेशन कैलकुलेट किया तो भी सेम। तो एक और क्वेश्चन लेंगे इसके बेस्ट, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ, अ ब्रेक्स इज अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। If car takes 2 seconds to stop after the application of brake, तो calculate distance is traversed during this time। तो मतलब ये पूछ रहा है कि एक कार जा रहा था जिस पे ब्रेक अप्लाई किया गया, तो ब्रेक अप्लाई किया तो ये जो कार जा रहा था उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो ब्रेक अप्लाई किया गया है वो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट किया गया है, और कार जो है उसके बाद ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 सेकंड ले रहा है स्टॉप होने में। तो पूछ रहा है कि जो ये ड्यूरेशन था, जो हमारे पास टाइम पीरियड था, उसमें कार कितना दूरी तय किया, यानी कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। तो देखिए अपने पास 3 इक्वेशन है, तो जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास एक्सेलरेशन स्मॉल ए दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है सेकेंड दे रखा है टाइम, वो ये वाला वो टाइम है कि जब कार में ब्रेक लगाया गया तो उसके कितने सेकंड बाद वो स्टॉप हुआ, तो ये हमारे पास 2 सेकंड। तो देखिए ये एक्सेलरेशन दे रखा है और ये टाइम दे रखा है, पूछ के आराम से यस पूछ रहा है, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया यहाँ। तो देखिए अपने पास 3 इक्वेशन, अगर फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में तो यस ही नहीं है हमारे पास, तो इससे तो यस कैलकुलेट नहीं हो सकता, सेकेंड में है और थर्ड में है। तो इसमें इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जब कार जा रहा था तो हमें ये नहीं पता कि वो कितने तेज जा रहा था और ब्रेक कब लगाया गया, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दे रखा है। तो अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें भी और इसमें भी है, तो जब भी हम यस को कैलकुलेट करने जाएंगे तो 2 ही इक्वेशन हमारे पास यस का, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड में इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दे ही नहीं रखा, तो पहला काम हमारा जो ये होगा, अब देखिए इससे देख के पता चला हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें, तो इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर फर्स्ट इक्वेशन के देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है, तो टाइम और ये दिया रहा है। तो जब ये 2 सेकंड बाद हो क्या रहा है, देखिए जब ब्रेक लगाया उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद वो बोला है कि 2 सेकंड के बाद वो स्टॉप हो रहा है, यानी कि अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करूं v = तो वो कितना है, रुकने का मतलब क्या हुआ कि वो 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो रुक गया, यानी कि उसमें
स्पीड जो है वो खत्म हो गया, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 दे रखा है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 0 और ये हमारे पास u जो है u तो नहीं दे रखा है। अब देखिए यहाँ जो है प्लस। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो ये अपोजिट डायरेक्शन बोल रखा है इसके वजह से, तो जब भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई काम हो तो वहाँ हमारे पास जो a होता है वो हमारा +a की जगह -a होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है। तो बस आप ये पूरी कहानी होती है, लेकिन यहाँ बस आप ये समझिए कि जब भी डायरेक्शन को अपोजिट बोले तो उस समय आपको क्या करना है कि जो हमारे पास ए जो पॉजिटिव देख रखा है वो से क्या कर लेंगे हम लोग, निगेटिव ले लेंगे। बस क्या बात याद रखना है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट यानी कि विपरीत डायरेक्शन जब भी दे रखा होगा विपरीत दिशा तो वहाँ ए की जगह -a, यानी कि अगर ए की वैल्यू लिखना है तो ये ए जो दे रखा है 6 दे रखा है उसे -6 और जो टाइम दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास 0 है और ये u है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और ये -12। तो यहाँ से देख रहे हैं हम ये इधर आ जाएगा तो u बराबर जो हमारे पास आए यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो आया हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कैलकुलेट हो गया, या फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, सॉरी या तो सेकंड में डालिए या तो थर्ड में। तो मैं थर्ड का यूज कर लेता हूँ। तो थर्ड का यूज करने के लिए देखिए थर्ड इक्वेशन में v² यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये प्लस और ये हमारे पास 2 और a को मैं क्या बोला हूँ, जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो a -a यानी कि जो दे रखा है वो -6 हो जाएगा और यह हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 144 हो जाएगा, ये 144 हो गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -12s हो गया। तो देखिए इस माइनस वाले को पूरा का पूरा इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 12s इक्वल्स टू 144 या 144 ही तो 12 स्क्वायर था, या 12 स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 12। अब देखिए s इक्वल्स टू जब 12 उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 12 × 12 डिवाइड बाई 12, तो ये कट गया ये, तो s बराबर हमारे पास कितना है 12 मीटर। तो ये हमारे पास जो हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। अब देखिए ये मैं यहाँ यूज किया जब इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया था, उसके बाद मैंने यूज किया यहाँ थर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर कोई बोलता कि सर सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, तो फिर ही आप जो भी इक्वेशन यूज करना चाहें। तो देखिए मैं थर्ड इक्वेशन से निकाला ये 12 मीटर। अब मैं यहाँ सेकंड इक्वेशन यूज करता हूँ, तो u की वैल्यू रहने देता हूँ यहाँ। अब देखिए u जो हमारे पास था ये भी रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। तो इसके बाद देखिए जो हमारे पास यस था वो डायरेक्ट यस, देखिए यस इक्वल टू ut यानी u हमारे पास दिया है 12 और t दे रखा है 2 सेकंड दिया था क्वेश्चन में, प्लस 1/2। हमारे पास जो a होता है वो कैसे लेते हैं माइनस, ये माइनस और ये t² यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24 और ये हमारा माइनस प्लस का इधर कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस और ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो यस इक्वल्स टू हमारे पास जो यहाँ है वो कितना है 12 मीटर। तो आप देखिए आप चाहे सेकंड इक्वेशन यूज करें या थर्ड इक्वेशन यूज करें, जब इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे दोनों से हमारे पास इक्वेशन या यस की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो इस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे 10th लेवल पे आप जाते हैं तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, तो चाहे जिस भी अगर किसी अच्छे स्कूल में भी आप जाते हैं तो आप 11th के लिए पहले एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम। तो जहां भी आप एग्जाम देते हैं आप इन 3 इक्वेशन को बस याद रखिए, मोशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। और जो भी अगर लगता है कि आप अपने एक्सरसाइज बुक में भी जो भी बुक आप सॉल्व करते होंगे उसका क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे न लग पाए, मैं कोशिश किया अपने तरफ से कि हर तरह के क्वेश्चन आपसे लग जाए। अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं लग पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन हो सके तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।